नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। ये है मॉडल स्कूल का प्राइमरी विंग जो कि शहर के बीचों बीच अबरडीन बाज़ार एरिया में स्थित है। और आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे यहाँ की होनहार शिक्षिकाओं से जो कि आपको मनोरंजित करेंगे और दिखाएंगे अपने हुनर को। तो चलिए हम आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं और देखते हैं ये अपने हुनर का और महिला सशक्तिकरण के बारे में आपको क्या बताते हैं। भारत एक प्रगतिशील देश है और हर प्रगतिशील देश में महिला सशक्तिकरण एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। कल्पना चावला, मैरी कॉम, सरोजनी नायडू और इंदिरा गांधी ऐसे अनगिनत नाम हैं जिन्होंने समय समय पर ये दिखा दिया है कि महिला ना केवल अपने संसार को, अपने परिवार को संभालती है बल्कि वो एक देश को सशक्त बनाने में, एक देश को शक्तिशाली बनाने में भी अपनी अहम भूमिका निभाती है। आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम दशभुजा में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। तो हम अपने पहले सेगमेंट से स्टार्ट करेंगे जो कि है क्विज कंपटीशन। हर एक ग्रुप से 6 सवाल पूछे जाएंगे और इन्हें इसके लिए मार्क्स मिलेंगे। हर सही जवाब के लिए इन्हें मिलेगा +10 और हर गलत जवाब के लिए इन्हें मिलेगा 0 यानी कि नथिंग। तो आप सभी रेडी हैं? रेडी हैं? बिल्कुल। आपका नाम? अनहा बेगम। अनहा बेगम, आपने इस क्विज के लिए कुछ भी सोच रखा है कि कैसे क्वेश्चंस आने वाले? हमने अपनी तरफ से पूरी तैयारी तो की है, बाकी देखते हैं कौन जीतता है। बहुत बढ़िया। यहाँ से आपको क्या लगता है कौन जीतने वाले हैं? वो तो नहीं पता मैडम, जो सही उत्तर ज़्यादा देगा वही जीतेगा। कोशिश तो करेंगे हम लोग भी जीत। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने सही जवाब नहीं दिया या आपको नहीं आता तो वो क्वेश्चन पास हो जाएगा ऑटोमेटिकली। 1 मिनट का टाइम मिलेगा आपको, 1 मिनट के बाद वो पास हो जाएगा। ठीक है। पास होने के बाद अगर आप लोगों ने सही जवाब दिया यानी ऑपोजिशन टीम ने सही जवाब दिया तो उन्हें आधे मार्क्स मिलेंगे यानी 5 पॉइंट्स मिलेंगे। पहला सवाल ये है कि भारत की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो खेल की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। तो आपके ग्रुप को 10 पॉइंट्स मिलते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब इस टीम के लिए पहला सवाल, हमारे भारत की पहली प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत ही आसान सवाल से हमने शुरू किया। तो जैसे कि आपने कहा श्रीमती इंदिरा गांधी जी हमारी पहली प्रधानमंत्री थी, तो इंदिरा गांधी जी के पूरे लाइफ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें बहुत ही बहादुरी से, हम स्त्री हैं लेकिन हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए और बहुत बहादुरी से किसी भी सिचुएशन का सामना करना चाहिए। एक लीडरशिप क्वालिटी का उनसे हमें सीख मिलता है। थैंक यू। बिल्कुल, बहुत ही उम्दा आपने कहा। एक बहुत ही ग्रेट लीडर हमारी रही हैं इंदिरा गांधी जी। अब इसके बाद जो सवाल आपको जाता है वो आपके पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है। ठीक है। आप गेस कर रहे होंगे कि क्या हो सकता है। तो जो ये अगला सवाल है वो ये है कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी कब प्रेसिडेंट बनी थी, कौन से ईयर में? 1992। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बहुत ही रिसेंटली प्रेसिडेंट थी, तो 19 में नहीं है वो। एक और चांस, एक और चांस। 2003, 4। नहीं। आप में से कोई और? मे बी 2004। अभी रिसेंटली में ही थी। नहीं, 5-5 साल का इनका कार्यकाल होता है ना। तो अभी हमारी द्रौपदी मुर्मू हैं, इनसे पहले तो पहले सॉरी नहीं आ रहा। किसी को पता है मैडम? 14। सॉरी, आपका टाइम ख़त्म हो गया है। आप में से कोई? ये पास क्वेश्चन है। In the year of 2000. उसके बाद 2014। नो। 2009 इलेक्शंस नहीं हुए थे। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। इट वॉज़ इन द ईयर 2007। 2007। तो उस समय पे श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हमारी पहली लेडी प्रेसिडेंट बनी थी। ठीक है। चलिए अब आप लोगों से
आप अभी गेस कर सकते हैं, वो भी आपके पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है कि कब इंदिरा गांधी जी हमारी प्राइम मिनिस्टर बनी थी, इन विच ईयर? 1976 1966 एक्सेलेंट एक्सेलेंट, वेरी नाइस। तो ये हमारी प्रधानाचार्य महोदया है। मैम आपका नाम बोलिए प्लीज़। यस विजय लक्ष्मी। तो विजय लक्ष्मी मैम ने बहुत ही सटीक जवाब दिया है, बिल्कुल एग्जैक्ट। इट वाज 1966 और उसके बाद उन्होंने 10 साल तक अपना कार्यभार संभाला। थैंक यू सो मच मैम। आप हमें थोड़ा बताना चाहेंगे अपने विद्यालय के बारे में? हमारे प्राइमरी सेक्शन मॉडल है। हमारे स्कूल का टीचर्स बहुत टैलेंट है। अभी हमारे स्कूल का अभी आपने वुमेन्स का एम्पावरमेंट का बारे में पूछे, बनाने के लिए एक प्रोग्राम का तैयारी करें। हमारे टीचर भी तैयार है, तो आपने प्रोग्राम अपना चॉइस करे हैं। हम चाहती है कि हमारे टीचर इस प्रोग्राम में अच्छे से आपको सहयोग करिए और साथ ही विन करने का, कोई एक टीम विन करने का मैं उनका आशीर्वाद देती हूँ। तो सभी टीमों के साथ, दोनों ही टीमों के साथ आपके प्रधानाचार्य जी का आशीर्वाद है। आप सभी बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करिए और हम सभी वेट कर रहे हैं कि हम और आपका टैलेंट कितना देख सकते हैं, क्योंकि वी नो दैट इंडियन लेडीज़ एंड ऑल द लेडीज़ बेसिकली दे आर ऑल फुल ऑफ टैलेंट्स। ठीक है, तो हम दोनों ही ग्रुप से 2-2 क्वेश्चंस पूछ चुके हैं। अब पॉइंट्स हैं आपके 10 पॉइंट्स और यहाँ पर है 20 पॉइंट्स, क्योंकि दोनों ही सवाल के इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। ठीक है, अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन ये है, ये भी काफ़ी आसान सवाल है। हिमा दास, आपने उनका नाम सुना होगा। हिमा दास कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? एथलीट तो वो हैं, लेकिन कौन सा स्पोर्ट है? बी स्पेसिफिक। 100 मीटर स्प्रिंट। एक्सेलेंट, शी इज़ अ स्प्रिंटर एंड उन्होंने भारत का नाम पूरे वर्ल्ड में रोशन किया है। बहुत ही बढ़िया। तो आपको भी मिलता है 10 पॉइंट्स इस क्वेश्चन के लिए। तो आपके स्कूल में पीटी टीचर कौन है? जी, हमारे स्कूल में स्पेसिफिक कोई पीटी टीचर ऐसे नहीं है, हम सब पीएचटीज़ हैं, तो हम ऑलराउंडर हैं, सभी चीज़ हम ही देखते हैं। अरे वाह, तालियां आप सभी के लिए, एक बहुत ज़ोरदार तालियां। आप सभी मतलब हर एक सब्जेक्ट में आप एक्सपर्ट हैं, ये आप सिखाती हैं बच्चों को। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैरी कॉम कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करती है? बॉक्सिंग। बॉक्सिंग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, तो अभी आपके पॉइंट्स है 30 और आपके 20। आप सभी शिक्षिकाएं हैं, तो आपको क्या चैलेंजेस आती होंगी बच्चों को जब आप हैंडल करती हैं? क्योंकि प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं, उनको कुछ ज़्यादा केयरिंग और ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत होती है। तो आप में कोई चैलेंजेस फेस करते हैं आप सब? बहुत तरह के चैलेंजेस होता है। घर पे सब जगह हमें बराबर मेंटेन करना पड़ता है। घर है, बाहर है, स्कूल है। वी हैव टू फोकस इन एवरी फील्ड, देन ओनली वी कैन कोप अप विद द लाइफ ऑफ आवर डेली लाइफ सिचुएशंस। जब हम घर से अपनी सारी परेशानियों को छोड़कर स्कूल आते हैं, तो हम बच्चों के सामने एक मदरली एक एटीट्यूड उनको दिखाते हैं। तो बच्चे आफ्टर कमिंग फ्रॉम देयर होम एंड अपने मदर के बाद वो हमें ही अपना मदर समझते हैं, तो वो एक अपना बिहेवियर में एक मदरली एटीट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे उसे ही हम आगे लेकर जाते हैं और बच्चों के साथ में वैसे ही हम टैकल करते हैं उनको। बहुत ही सुंदर मैम, क्योंकि हमारी पहले जो शिक्षक होती है, पहली शिक्षक माँ होती है, लेकिन उसके बाद जब हम स्कूल में आते हैं तो हमारी जो शिक्षिकाएं हैं उनमें हम अपना माँ का रूप देखते हैं। बहुत ही बढ़िया आपने कहा मैम। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत की कोकिला हम किन्हें कहते हैं? सरोजिनी नायडू, गांधी जी ने उनको नाम दिया। बहुत ही बढ़िया, सरोजिनी नायडू के बारे में कुछ और आप बताना चाहेंगी? वो पहले स्टेट की नाइटिंगेल, मतलब पहले स्टेट की गवर्नर बनी और सेकंड अध्यक्षा थी नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया, आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं इस क्वेश्चन के लिए। तालियां आप सभी के लिए, बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं आप सभी। चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, आप सभी ने कल्पना चावला का नाम सुना है? बिल्कुल सुना होगा, है ना? शी इज़ आवर हीरो। तो कल्पना चावला कौन से साल में पैदा हुई थी? नो आइडिया। गेसेस?
कल्पना चावला का जन्म कौन से साल में हुआ था? आपके पास 1 मिनट का समय है मैम। हम रेडी नहीं हुई ना, ज़्यादातर हम इसमें पार्टिसिपेट करके। यू कैन गेस। 1961। वेरी क्लोज, वेरी क्लोज। 1960। 1962। यस एग्जैक्टली 1962। 1962। तो दोनों ही ग्रुप्स में हमने 4 क्वेश्चंस पूछे और दोनों ने बहुत बढ़िया खेला। ये पूरा राउंड हमने बहुत एंजॉय किया आप सभी के साथ। और इसके बाद स्कोर्स हैं, इस ग्रुप में 30 और इस ग्रुप में 40 स्कोर है। बहुत ही बढ़िया खेले आप सभी। अब हम ऑडियंस के लिए भी एक छोटा सा सवाल रखना चाहते हैं, जिसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स पे बिल्कुल दीजिएगा। आपसे जो सवाल हम पूछना चाहते हैं कि भारत की पहली महिला स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन थी? लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? ये आपका सवाल है, आप हमें इसका जवाब कमेंट बॉक्स पर दे सकते हैं। क्विज़ कंपटीशन के बाद हम चाहते हैं कि हमारी जो यहाँ पे होनहार टीचर्स हैं वो हमें थोड़ा गाना बजाना करके थोड़ा सा और हमें अपना टैलेंट दिखाए। तो हम इनके साथ अंताक्षरी का खेल खेलेंगे। आप सभी ने अंताक्षरी का खेल खेला होगा, बचपन में खेला होगा, अभी भी खेलते होंगे। तो अंताक्षरी का खेल ऐसा एक खेल है जिसे भारत के हर प्रांत में खेला जाता है। ये बहुत ही मनोरंजक खेल है। तो आज हम उस खेल के साथ हमारा दूसरा सेगमेंट शुरू करेंगे। आप सभी को अंताक्षरी में देशभक्ति गीत गाने हैं, ठीक है? देशभक्ति गीत आप गाएंगे, दोनों ही ग्रुप्स देशभक्ति गीत गाएंगे। तो इस ग्रुप से हमने क्विज शुरू किया था, तो इस ग्रुप से हम अंताक्षरी स्टार्ट करेंगे। कौन गाएंगे? आप सभी गाइए, राइट? सब गाएंगे एक साथ। सॉन्ग डिसाइडेड? चलिए स्टार्ट। आपका नाम? शालिनी। शालिनी मैम शुरू करेंगी और आप सभी उनका साथ देंगे, ठीक है? स्टार्ट। दिल दिया है जा भी देंगे, है वतन तेरे लिए। दिल दिया है जा भी देंगे, है वतन तेरे लिए। कर्म अपना करेंगे, है वतन तेरे लिए। दिल दिया है जा भी देंगे, है वतन तेरे लिए। वाओ, एक्सेलेंट। आप म्यूजिक टीचर? No, I know the song. I know how to sing. ऑलराउंडर, एग्जैक्टली आप बोल रहे थे सभी टीचर्स ऑलराउंडर हैं। आपका गाना डिसाइडेड है? स्टार्ट। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। है वतन है वतन है वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। वाह 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 वाह, मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कि हर कोई यहाँ पे म्यूज़िक टीचर है, हर किसी को यहाँ पे हिस्ट्री पता है। एक्सेलेंट। चलिए आपका सॉन्ग रेडी है? कोई भी लेटर से गा सकते, कोई भी। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। वेरी नाइस। आपका गाना? चलो। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की होली में रंगोली 7 रंग, नीली चादर ओढ़े अंबर है, पीली चौदर वाले मुंबर है,
नदी सुनहरी हरा समंदर है ये सजीला, देश रंगीला रंगीला, देश रंगीला रंगीला रंग, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। मेरे देश की धरती गई, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। बहुत बढ़िया, म्यूजिक भी इन्होंने किया। बताइए, सिंगर भी है और म्यूजिशियन, मतलब सब कुछ है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा। बुलबुले है इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा। हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा। गोदी में खेलती हैं जिसकी हजारों नदियाँ, गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियाँ। गुलशन है जिसके दम से, गुलशन है जिसके दम से, रस के जीना हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा। ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाना उनको, इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद की सेना। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। आखिरी गाना आपसे लेंगे, चलिए। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है हमारा नेता हुई हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है हमारा, नेता तुम्ही हो कल के। बिल्कुल, देखिए टीचर्स है ना, तो टीचर्स का आखिरी सॉन्ग आपने देखा, मतलब एक टीचर की तरह हमें सिखाया कि हमें इंसाफ की डगर पे चलना चाहिए। बहुत ही आपने बहुत बढ़िया खेला, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था स्टॉप करने का, लेकिन अगले सेगमेंट पे जाना पड़ेगा। तो इस राउंड के बाद जो इनका स्कोर है, पहले था 30 और 40, तो इस राउंड में इन्होंने बिल्कुल इक्वली एक दूसरे को टक्कर दी है, और इसमें हम दोनों को जो है इक्वल ट्रीट करेंगे, और इसीलिए अभी भी मार्क्स हम ऐसा ही कंसिडर करेंगे कि ये 30 पे है और ये 40 पे है। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट है रंगोली। तो रंगोली में देखते हैं कि कौन सा ग्रुप किस ग्रुप को पीछे छोड़ता है और कौन सा ग्रुप आगे बढ़ता है। एक समाज और एक देश के शक्तिशाली बनने में एक महिला का बहुत बड़ा रोल होता है, वो बहुत बड़ी भूमिका अदा करती हैं। तो इस विषय में हम जानना चाहेंगे कि यहाँ की जो शिक्षिकाएँ हैं वो क्या सोचती हैं। तो सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे, मैम आपका नाम? मेरा नाम श्रीमती शाहाना बेगम, प्राइमरी टीचर GMSS मॉडल। आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स लेती हैं? हम प्राइमरी टीचर सभी सब्जेक्ट्स लेते हैं और हम लोग ऑलराउंडर है सभी चीज़ में। चलिए, एक और बार इन्होंने इसी पॉइंट को फिर से
उम्दा तरीके से बोला। हमारे यहाँ पे पीटी टीचर नहीं है, म्यूज़िक टीचर नहीं है, आया का शॉर्टेज है। तो हम जो प्राइमरी टीचर्स है सभी, हम ही नहीं, सभी जो है हम लोग जिस फील्ड में भी उतरते हैं ऑलराउंड वी आर। एक्सेलेंट। तो मैम आपने ये विषय जो मैंने अभी बताया उस विषय में आपका क्या सोचना है, क्या मानती हैं? नारी सशक्तिकरण जो है वो हमारे शक्ति पे, जो हमारे यहाँ जो नारी दिख रही है सभी, वो नारी जो है उनको शक्ति जो दिया गया है, जो नारी सशक्तिकरण जो नाम दिया गया है, ये बहुत ही सही नाम दिया गया है। क्योंकि नारी में जब शक्ति होगी तभी वो आगे बढ़ेगी। तो हम सबसे बड़ा शक्ति है कि हमारा देश जो है ऊपर से नीचे तक नारियों की शक्तियों से ही आगे बढ़ा हुआ है। तो देखा जाए तो हमारा देश की जो प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उनसे ही शुरू होता है। तो वो एक सशक्त नारी, फर्स्ट लेडी हमारी है, जो प्रथम नारी जिसे कहा जाता है, वो क्या होता है, वो हमारी देश को चला रही है। उसके बाद हमारा मॉडल स्कूल ही देख लीजिए, मॉडल स्कूल भी जो है वो फुल नारी सशक्तिकरण पे ही बेस्ड है। ऊपर हमारे प्रिंसिपल मैडम से लेके वाइस प्रिंसिपल, मिडिल एचएम, हमारी एचएम, और हम सब इतने सारी नारियाँ। तो नारी के ऊपर मैं एक बोलना चाहूँगी, चूल्हा चौका से उठकर सपनों की दुनिया बसाई, नारी तूने मर्दों की भी हर राह में राह दिखाई। बारी बारी हक है जब से तूने पाया, बराबरी का हक है जब से तूने पाया, हर मुश्किल से मुश्किल को भी देश हंसकर अपनाया। तो हम नारियां जो है सुबह सुबह जब उठती है, सभी नारियां, हमें अपना बराबरी का अधिकार, अभी हम जो सभी जॉब में हैं तो हमें अधिकार बोलते हैं। तो क्या अधिकार क्या है हमारा? अधिकार बोल रहे हैं, लेकिन अधिकार क्या है? अधिकार यही है कि हमें समानता का अधिकार जो हमें मिल रहा है, संग लैंगिकता का अधिकार जो हमें इक्वल राइट्स है, लेडीज़ और जेंट्स मिलके काम कर रहे हैं, हर फील्ड में हम लेडीज़ आगे हैं। सबको बोलते हैं चांद से पर्दा कीजिए, लेकिन हमारी कल्पना चावला सीधा चांद पे ही आँख से आँख मिला के आ गई है। हमारी लेफ्टिनेंट हमारी जो है वो सीधा चांद में ही जाके आ गई। हमारी लेफ्टिनेंट कमांडर है जो नेवी की, वो 2 लेडीज़ हैं जिनका नाम मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो आपको पता होगा, अभी नवल का एक हुआ था, वो दोनों लेडी पूरा पैसिफिक ओशन अकेले एक याक में पूरा कर रही हैं। उनका अभी भी चल रहा है, उनका 4 महीना का ट्रिप है वो तो ये नारी शक्ति है जो लहरों से लड़ के आगे बढ़ रही है। और हम सब नारी है, जब हम शिक्षित होंगे, अपने बच्चों को सही तरीक़ा से पढ़ाएंगे, सही न्यूट्रिशन देंगे, तो उनका देश का विकास होगा। और सबसे बड़ा बात हमारा फाइनेंशियल, जब हमें फाइनेंशियल का सही सोच होगा तो देश, उसके लिए हमारी श्रीमती सीतारमन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है वो संभाल रही हैं। पूरा देश हम नारियों से ही चल रहा है। हमारे बंगाल में देखिए हमारी ममता बहन जी हैं, वहाँ पे देखिए वसुंधरा जी। तो ये देश नारी सशक्तिकरण हमें आगे बढ़ा रहा है। आज 25वीं सेंचुरी जो चल रहा है वो नारी को इसी तरह आगे बढ़ा रहा है। और नारी अगर सही सोच के देश को चलाएगी तो देश बहुत तरक्की करेगा। और नारी पे क्या बोले, नारी तो हर चीज़ में भारी, नारी तो ऐसी है कि नारी सशक्तिकरण, एक नारी सब पे भारी, लेकिन वो भारी नहीं होना है, उसे अपने साथ नारी और पुरुष दोनों का साथ लेकर चलना है। क्योंकि शुरू का साल से जब बोला गया है देवी शक्ति, आदि देवी शक्ति जो पार्वती जी थी, वो भी अभी शिव शंकर और उनका दोनों का, इसीलिए बोला जाता है ना कि नारी को अर्धांगिनी, तो आधा अंग दोनों को लेके चलने का है, दोनों को समान अधिकार दिया गया। और हमें तो सभी आज हमारे इस दौर में 25वीं सेंचुरी में सभी लेडीज़ बहुत अच्छे पढ़ के आगे बढ़ के नौकरी में हैं। और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो हमारे प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं, उसी का एक बहुत बड़ा उदाहरण हम सब हैं। देखिए जो आगे नौकरी करके पढ़ा लिखे हमारे माँ बाप ने, हम घर का काम से लेके बाहर का काम भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। बहुत ज़ोरों शोरों से एक तालियां हो जाए मैम के लिए, क्योंकि इन्होंने सारे पॉइंट्स को इतने खूबसूरती से एग्जाम्पल्स के साथ बताया। बहुत ही बढ़िया मैम। अब इस ग्रुप से हम पूछना चाहेंगे, मैम आप क्या सोचती हैं, नारी सशक्तिकरण क्यों महत्वपूर्ण है, क्या इसकी महत्वता है? नारी सशक्तिकरण का मतलब ही ये है कि नारी को सशक्त करना। जब एक नारी सशक्त होती है तो वो हमारा जो देश है वो सशक्त होता है। सबसे पहले जब नारी को सारे अधिकार प्रदान किए जाते हैं तो नारी पहले अपने घर से शुरुआत करती है। घर से निकलकर वो विद्यालय आती है, विद्यालय से निकल के वो पूरे समाज में अपना योगदान देती है। जब नारी का समाज में योगदान होता है तो हमारा देश ऑटोमेटिक शक्तिशाली और अग्रसर हो जाता है तरक्की के रास्ते पर। बस इसके अलावा और क्या कहूँ। नारी नाम बड़ा छोटा है नारी का, लेकिन उनके जो काम है, उनके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो समाज में
बहुत ऊंचाइयों तक हर व्यक्ति को पहुंचाते हैं। कहते हैं एक सफल पुरुष के पीछे नारी का हाथ होता है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि दोनों का जब साथ हो तो दोनों के साथ साथ एक परिवार का और एक समाज का निर्माण होता है। तो नारी को भी, पुरुष प्रधान देश होते हुए नारी को भी पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए, जिससे हमारा देश और उन्नति और तरक्की कर सके। धन्यवाद। बहुत बढ़िया मैम। मैम आप कौन सा सब्जेक्ट लेती हैं? आप भी सभी सब्जेक्ट्स लेती हैं? जी, मैं मेरा मेन सब्जेक्ट हिंदी है और मैं हिंदी विषय से बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि जब हम किसी विषय को पढ़ाते हैं तो हमारा उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। जब हमारा उच्चारण शुद्ध होगा तभी हम अपने बच्चों को सही उच्चारण सिखा पाएंगे। जैसे हम क्लास में पढ़ाते हैं तो बच्चे को जब का और खा में अंतर बताते हैं तो वो बच्चे सही तरीके से उच्चारण नहीं कर पाते हैं। तो हमारा मेन उद्देश्य ही है, प्राथमिक शिक्षिका का मेन उद्देश्य है कि पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक जब बच्चे जाए तो उन्हें हर वर्ण, हर स्वर का ऐसा ज्ञान हो ताकि वो कक्षा 6ठी में जाकर उसका सही उच्चारण कर पाएँ। तो हमारा मेन उद्देश्य यही होना चाहिए एक शिक्षिका होने के नाते। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि वर्णों का ज्ञान, इसके साथ साथ एक अच्छे इंसान बनने की जो सीख है वो भी इस प्राइमरी लेवल के टीचर्स ने ही बच्चों को दी है और आगे भी देती जाएंगी। तो आप हमें बताना चाहेंगी मैम कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप बच्चों को बताती हैं ताकि वो आगे चलकर एक अच्छा नागरिक और एक अच्छा इंसान बने? बच्चों को हम सबसे पहले यही बताते हैं मैडम कि बड़े होकर सबसे पहले तो एक अच्छा इंसान बने, मतलब दूसरों की सेवा करना, बड़ों का रिस्पेक्ट करना, जो आजकल के बच्चों में कम देखा जा रहा है। बच्चे जो हैं, एक घर में अगर 4 मेंबर भी है तो चारों अपनी अपनी दुनिया में रहते हैं, मोबाइल का दुनिया है। तो बच्चों से यही है कि सब मिलजुल कर आपस में अपना जो बात है आपस में शेयर करें और एक अच्छा इंसान बने। पहले तो कुछ और बनने से पहले एक अच्छा इंसान बने ताकि सबकी मदद करे, आपस में सबका मेल जोल रहे। जो आज के बच्चों में वैल्यूज़ जो है, वैल्यू एजुकेशन कुछ स्कूल्स में है, मगर वैल्यूज़ हमारे टाइम में ऐसा वैल्यू एजुकेशन का ज़रूरत नहीं था, क्योंकि घर में नानी दादी सब थे, हम लोग टीवी वगैरह ज़्यादा नहीं देखते थे। तो उस टाइम नानी दादियाँ हम लोग जो है बहुत सारी मोरल स्टोरीज़ बताते थे जो जीवन में आज भी हमें याद है और हम उसका पालन भी करते हैं। मगर आजकल के बच्चों को मोरल एजुकेशन होते हुए भी उनके अंदर में वो मोरालिटीज़ नहीं है जो होना चाहिए। तो बच्चों को हम यही सीख देते हैं कि सबसे पहले एक अच्छा इंसान बने। धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया मैम, बहुत ही सुंदर आपने कहा। और इसके बाद हम जानना चाहेंगे कि इन दोनों टीम्स में जो इन्होंने बताया, अपनी सोच इन्होंने बयां की, तो इसके बाद हम इन्हें इसके बेसिस पे पॉइंट्स देंगे आउट ऑफ 20। तो मैम हमारे साथ हैं, मैम हमें बताएंगी कि आप कितना पॉइंट्स किस टीम को देना चाहेंगी मैम? मैं आउट ऑफ 20 शायद मेरे सामने का टीम है, उन्होंने थोड़ा ज़्यादा ही लगता बोले हैं, उनके लिए 3 पॉइंट ज़्यादा रख लीजिए, हमारे लिए 3 पॉइंट उनसे कम रख लीजिए। तो एग्जैक्ट पॉइंट क्या है? हाँ, उनके लिए 19 रख लीजिए, हमारे लिए 16। अरे वाह, देखिए बिल्कुल कोई पार्शियलिटी नहीं, ये इस ग्रुप से बिलोंग करती हैं लेकिन इन्होंने बिल्कुल पार्शियलिटी नहीं की। बताइए। और मैं कहने जाती हूँ एक ये जो वुमेन एम्पावरमेंट, क्या उनका जो अर्थ मेन है, एक जो महिला है खुद अपने आप से निर्णय लेना है और समाज में ना उसको पूरा लेके आना है कि बच्चों को भी अपना तैयारी करना है कि एक घर में जब पुरुष होने से महिला होना ही चाहिए। महिला के बिना उस घर का परिवार सुख बहान नहीं, तब कि एक महिला नहीं होने से उन बच्चों को पता है कि जो होते हैं उन बच्चों को कठिन कितना होता है। तो एक महिला जो है वो एक ही टीम में नहीं की, एजुकेशन पहला बार, फिर सोशल और पॉलिटिकल, सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन, ये सब एक महिला द्वारा ही बच्चों को मिल सकता है। तो मैं चाहती हूँ सही मेरा अपोजिट टीम थोड़ा ज़्यादा ही बोले थे और मेरी टीम से ज़्यादा, इसलिए उनको थोड़ा ज़्यादा ही पॉइंट दे दीजिए। बहुत ही बढ़िया मैम, बहुत ही अच्छा डिसीजन। तो मैम ने ये भी बताया कि डिसीजन मेकिंग भी जो एक चीज़ होती है वो महिला के पास बिल्कुल होना चाहिए, है ना? तो आप सभी इस बात से सहमत है ना? डिसीजन मेकिंग, क्योंकि कई ऐसे चीज़ हैं जिनका डिसीजन हमारे घर के पुरुष नहीं ले पाते, तो महिलाओं को आगे बढ़कर उस डिसीजन में अपना रोल प्ले करना पड़ता है। बिल्कुल। तो
पॉइंट्स पे आते हैं तो पहले इनके पास 30 पॉइंट्स थे, अब इन्हें वापस 19 पॉइंट्स मिले हैं, तो 30 + 19 49 पॉइंट्स पे ये ग्रुप अभी है। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, 49 पॉइंट्स आपने स्कोर किए हैं। और इस ग्रुप के पास पहले से ही 40 पॉइंट्स थे, अब फिर से आपको 16 पॉइंट्स मिले हैं, तो 40 + 16 56 पॉइंट्स, तो अभी भी आप आगे हैं। इसके बाद का जो सेगमेंट होगा उसमें भी आपको पॉइंट्स मिलेंगे और फिर हम देखेंगे कि कौन सा ग्रुप बिल्कुल हर चीज़ में एक्सपर्ट है। ठीक है, चलिए तैयार है नेक्स्ट सेगमेंट के लिए। तो अगला सेगमेंट हम जो करने वाले हैं वो है डांस कंपटीशन। तो डांस कंपटीशन में पहले हमारे इस ग्रुप से टीचर्स जाएंगे। आपका क्या डांस है, डांस का गाना कौन सा है? मुझे क्या बेचेगा रुपया। नारी को, नारी जो है वो रुपया से नहीं बिकती है, वो नारी शक्ति अपना नारी शक्ति दिखाती है। तो अभी हम दिखाएंगे तो उससे दिखाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही सही गाना आपने चुना है। अब हम इनका परफॉर्मेंस देखेंगे और उसके बेसिस पे हमारे यहाँ पे इसी स्कूल के 3 शिक्षक हैं जो इन्हें इसके ऊपर मार्क्स देंगे। तो सर, आपकी जो यहाँ स्कूल की महिलाएं हैं, आपको क्या लगता है वो कितनी सशक्त है या फिर कितनी टैलेंटेड है, आपको क्या फील होता है? हमारा जो महिला जो है ना, बहुत ही बोलने से सारे फील्ड में अच्छे हैं, क्योंकि डांस हो गया, म्यूज़िक हो गया और जो कविताएं हो गया, इसमें सारे हमारे टीचर जो अच्छा बोलने से नॉलेज है। तो इसमें हम जो है इसीलिए जो है ये प्रोग्राम इधर में करवाया, क्योंकि हमारा टीचर का हुनर जो है बाहर में दिखाई दे। और इसमें जो है जो वुमेंस एम्पावरमेंट का जो टीचर्स पढ़े लिखे हैं वही जो है और आगे बढ़ के और जो महिलाओं को और एंकरेज करेंगे। तो पढ़ाई का द्वारा ही जो है पावर वुमेन एम्पावरमेंट हो सकता है। सर, आपका नाम? हाँ, माय नेम इज़ कुमरेशन। मैं पोस्टेड हूँ मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। 3.5 साल हो गया है इधर में आकर। ओके, थैंक यू सर। सर, यहाँ पे स्कूल में और कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जहाँ पे बच्चे और टीचर्स सभी मिलके भाग लेते हैं? स्कूल में जितने भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ लाइक स्पोर्ट्स है, अब 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे है, टीचर्स डे है, उसमें बच्चा लोग को जितना भी कल्चरल प्रोग्राम है, मेनली जो है लेडी स्टाफ ही उनको प्रिपेयर करते हैं। तो हमारा मॉडल स्कूल का स्टाफ जो है टीचिंग में तो परफेक्ट है ही, प्लस जो है डांस और अदर इवेंट्स में भी उनका योगदान बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए ये प्रोग्राम जो है लेडीज़ लोगों के लिए कराया है, तो उनका वुमेंस एम्पावरमेंट के लिए। तो हमारा लेडीज़ तो हर क्षेत्र में, नॉट ओनली इन टीचिंग, सब में उन लोग आगे है, ये मेरा कहना है। जी बिल्कुल, वो तो हमने आधा देख ही लिया है। सर, आपका नाम जानना है? मेरा नाम एम सातैया है, मैं प्राइमरी स्कूल टीचर हूँ, मॉडल प्राइमरी से अटैच्ड। लास्ट 3 ईयर से मैं यहाँ सर्विस कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर। सर, आपका नाम? आर कोंडाराव मैडम, PHT मॉडल स्कूल में। सर, आप जब यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम होता है तो वहाँ पे लेडीज़ का कंट्रीब्यूशन आपने तो बोल ही दिया है, बाकी जो बच्चों का कंट्रीब्यूशन है, बच्चे लेडीज़ के जो लेडीज़ टीचर है उनको किस तरह से ओबे करते हैं या फिर उनसे किस तरह से ये लोग मतलब ज्ञान अर्जन करते हैं, क्या इनका बीच का जो केमिस्ट्री है वो कैसा है? मैडम, बच्चों लोग का जैसा आप पूछी थी मैडम, बच्चों का हर एक फील्ड में स्मार्ट ही है मैडम, जैसा पढ़ाई में हो, जो अदर स्पोर्ट्स में हो, सब इसमें तो एक्टिविटी पार्टिसिपेट करते हैं मैडम। उनके लिए हम लोग लेडीज जितने टीचर है बहुत मेहनत कर रहे हैं मैडम। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं डांस पे। आप सभी रेडी हैं? सभी रेडी हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं। बाबुल प्यारे सजन सखारे सुनो मेरी मैया, बोझ नहीं मैं किसी के सर का, ना मझधार में नैया, पतवार बनूंगी लहरों से लड़ूंगी, हर मुझे क्या बेचेगा रुपया, हो अरे मुझे क्या बेचेगा रुपया, कल बाबा की उंगली को थामे चली थी, कल बाबा की लाठी भी बन
घर आऊंगी, जिसकी फितरत में हैरत समाई नहीं, जिसको दौलत से ज्यादा मैं भाई नहीं, ऐसे साजन की मुझको जरूरत नहीं, ना कहने का सुन लो मुहूर्त यही, अकेली चलूंगी किस्मत से मिलूंगी, हर मुझे क्या बेचेगा रुपया, हो हर मुझे क्या बेचेगा रुपया, तो ये थी पहली ग्रुप की पेशकश और इतना बढ़िया इन सभी ने परफॉर्म किया। मैम आपने कितने महीनों से ये परफॉर्मेंस की तैयारी की? ये जस्ट कल आधा दिन का परफॉर्मेंस हाफ एन आवर का है, उसमें गाना सेलेक्ट हुआ, हमारा ग्रुप तो बना हुआ था, तो ये मैडम लोग बहुत किया बस। तो किन्होंने ये पूरा डांस किन्होंने सिखाया है? पूजा मैम। पूजा मैम आपने आधा दिन में सिखाया? जी, हम टीचर्स हैं ना, हर चीज़ मोस्ट इमरजेंसी में कराना पड़ता है, तो हम बच्चों को भी ऐसे ही सिखाते हैं कि अगर कुछ तुरंत करवाना हो तो हम ऐसे ही तुरंत जितना हो सके, जितने रिसोर्सेज और इतने परफेक्शन से बस परफेक्ट हो जाता है, बस कोशिश ही करते हैं। और ये सब भी आप लोगों ने बनाया? ये हम इतने कम समय में? ये हमने सब आइडिया मिलकर करा कि नारी शक्ति के अलग अलग रूप है, अलग जो जितने भी नारी के दशभुजा आपने दिया है, जो टॉपिक दशभुजा, तो वही दशभुजा को दिखाया नारी क्या क्या है। देखिए हमने दिखाया है नारी क्या क्या है और नारी क्या क्या कर सकती है। चैंपियन है, देखिए एम्पावरमेंट, चैंपियंस है, नर्चर है, बहुत सारे जॉब क्रिएटर्स है, हाई फ्लायर्स है, भारत का भविष्य नारी। एक्सेलेंट। मतलब इतने कम समय में कैसे किसी चीज़ को परफेक्शन से प्रेजेंट करना, ये कोई इनसे सीखे। तो मुझे तो पर्सनली आपका डांस बिल्कुल, मैं क्या करूं, सुपर से भी ऊपर बोलते हैं ना, वैसा लगा, बहुत ही बढ़िया। साथ आपका ड्रेस कोड तो था ही, बहुत ही सुंदर लग रहे थे आप सब डांस करते वक्त। चलिए इसके बाद हम देखेंगे अगले ग्रुप का परफॉर्मेंस और देखते हैं ये इनके परफॉर्मेंस को बीट कर पाते हैं या नहीं। दीवारें ऊंची है, गलियां है तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग, पाँव पे छाले हैं सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। रीति की जंजीरें खा गई जंग, न्याय के मंदिर भी हो गए भंग, जमाना चले ना चले मेरे संग, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। एक वक्त था जब यही कह के समाज औरतों को पढ़ाई के लायक नहीं समझता था। आज भी ज्यादातर लोग यही समझते हैं। और बाय द वे, आप किस बराबरी की बात कर रहे हैं सर? आपको क्या लगता है कि कुछ औरतों ने लिख पढ़ क्या लिया, उनकी और मर्दों की जिंदगी एक बराबर है? क्या जानते क्या है आप एक औरत होने के बारे में? हर कदम पे ऐसे सवाल पड़ते हैं जो एक आदमी कभी सोच भी नहीं सकता। पल्लू ज्यादा नीचे तो नहीं आ गया? लोग कैरेक्टर पे सवाल करेंगे। ज्यादा हंस तो नहीं रही? लोग गलत मतलब निकालेंगे। ऑफिस में काम कम तो नहीं कर रही? लोग औरतों की बस की बात नहीं है ये कह के प्रमोशन रुकवा देंगे।
काम से घर जाके सबके लिए खाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि भले घर में काम दोनों करें, खाना तो सिर्फ औरत ही बनाएगी। आदमी रात भर काम करे तो घर वाले कहते हैं हाय कितना काम करना पड़ता है बेचारे को। औरत रात भर काम करे, ऐसा कौन सा काम आ गया जो रात भर करना पड़ता है। इसके अलावा हमें रोज ऐसी चीजों के बारे में सोचना पड़ता है जो सिर्फ और सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है। ब्रा का स्ट्रैप तो नहीं दिख रहा। कोमल है, कमज़ोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। हिम्मत कर, जीतेगी तू। आखिर तू किसी से हारी है, क्योंकि तू ही नारी है, तू ही नारी है। मैम मैं सच बोलूँ, मेरे अभी भी मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए आपके डांस को देखकर। सचमुच गाना इतना पावरफुल था, हर एक वर्ड पावरफुल था, और आपके एक्सप्रेशन और आपके जेस्चर्स मतलब माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने कितने दिन में तैयारी की है? सच बोलूं, कल रात कल रात को, मतलब एक पूरा दिन भी नहीं मिला आपको? एक्चुअली बच्ची है, छोटे घर पे तो हो नहीं पाता, स्कूल से गए थे तो नहीं। बिल्कुल, मतलब इतना अच्छा मुझे लगा, मतलब हर एक चीज़ नारी सशक्तिकरण का हर एक मतलब एस्पेक्ट उस गाने में था, और आपके एक्सप्रेशंस इतने पावरफुल थे, मुझे बहुत मज़ा आया। दोनों ही टीम्स ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, मतलब आप लेडीज़ ही हैं जो हर चीज़ कर सकती हैं। आपसे पूछना चाहते हैं, आपने पहले डांस किया था, आपको इस दूसरे टीम का डांस कैसा लगा? बहुत ही अच्छा, बहुत उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्रेशन दिया, और उनका जो भावना था वो बहुत अच्छे से व्यक्त किया, एक औरत होने का रूप दिखाया उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। आपको क्या लगता है मैम, पिछले ग्रुप का परफॉर्मेंस कैसा रहा? अच्छा था मेरा। उनका भी बहुत अच्छा था, उन्होंने ग्रुप में किया, उनका भी बहुत योगदान बहुत ही अच्छा था उनका भी। स्पेशली प्रेजेंटेशन। यस यस, प्रेजेंटेशन वाज वेरी गुड। सर, जो पहला ग्रुप था, जो ग्रुप डांस था, ग्रुप है मैम, पिंक ग्रुप, उसके लिए आपने कितने पॉइंट्स दिए? जैसा कि मैडम फर्स्ट ग्रुप पर पिंक ग्रुप परफॉर्मेंस किए थे मैडम, जैसा उसका लाइनिंग फॉर्मेशन अच्छा है मैम, जैसा उनका ड्रेस कोड अच्छा है मैम, जैसा फॉर्मेशन उनका कॉस्ट्यूम्स वगैरह बहुत ही अच्छा लगा मैडम, बट एवरीथिंग इज ओके। अच्छा, चलिए पहले ग्रुप के बारे में आप क्या सोचते हैं सर? मैडम पिंक ग्रुप का जो है कॉस्ट्यूम्स बड़ा अच्छा था, प्लस प्रॉपर्टीज भी यूज़ किए हैं, प्रॉप्स यूज़ किए हैं, और लाइन सेगमेंट सॉन्ग सिलेक्शन ठीक था। ओके, तो आप सेकंड ग्रुप के बारे में बताइए। सेकंड ग्रुप में जो सिंगल डांस था, लेकिन उनका थीम बढ़िया था, उनका मूवमेंट्स और फेस एक्सप्रेशन बहुत अच्छा था अकॉर्डिंग टू मी। सेकंड ग्रुप और फर्स्ट ग्रुप दोनों के बारे में आप बताइए। मैडम ऐसा है कि ये जो पिंक का था, पिंक का जो पिंक ग्रुप था, उसमें ड्रेस कोड अच्छा था, और उसमें कॉस्ट्यूम जो यूज़ किया था अच्छा यूज़ किया था, और जो क्रॉप यूज़ किया था, प्रॉप जो होता है प्रॉपर्टीज़, वो भी यूज़ किए थे अच्छा। सारे टीचर्स उसमें पार्टिसिपेशन 3 का था, मगर उसमें ग्रुप में एक 9 टीचर थे, ठीक है सर। और लाइन फॉर्मेशन में क्या हुआ था कि उसमें एक जो मैडम जो है सुनीता विलियम का जो फ़ोटो उल्टा जो गलत पकड़ा हुआ था, ठीक है, तो इसीलिए जो है उसमें मार्क्स में थोड़ा सर ने बहुत ही बारीकी से देखा वो ये हुआ। और सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग था नॉट रिलेटेड टू द टॉपिक था, उसमें खरे बट उसमें प्रॉपर्टी से यूज़ करे वो आके रिलेटेड टू द टॉपिक, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें जो प्रॉपर्टीज़ का वो होता, बट सॉन्ग जो है उस तरह सिलेक्शन नहीं था, ठीक है मैम। और स्टेज ऑक्यूपेशन जो है एक ही जगह में उस लोग जो परफॉर्मेंस करे एक ही जगह में खड़े होके करे, तो वो हम फेस इम्प्रेशन सब अच्छा था, बढ़िया था, और इसमें हम दे रहे हैं 8 मार्क्स, ठीक है मैम। सेकंड ग्रुप के बारे में, सेकंड ग्रुप के आते हैं, उसमें जो हुआ था कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस था, उसमें रिलेटेड टू द टॉपिक था, उसमें थीम जो सिलेक्शन किया था उसमें कुछ वॉइस कमांड जो वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में था, और जो स्टेज कवरेज जो है वो मैडम जो है बहुत बढ़िया से स्टेज कवर करी, सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग गुड था, ड्रेस कोड ठीक ही था, और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस था बढ़िया था, और जो है यही है हमारा। ओके सर। तो इस दमदार परफॉर्मेंसेस के बाद हमारे पास स्कोर्स हैं जो इन्हें जजेस ने दिया है। प्रीवियस स्कोर जो पहले ग्रुप को मिला था, जो पूजा मैम का ग्रुप है, पिंक ग्रुप, इन्हें जो पहले स्कोर दिया गया था वो था 49 पे थे आप सभी, और इसके बाद आपको तीनों जजेस ने मिलकर 24 पॉइंट्स दिए हैं आउट ऑफ 30।
तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रहा आपका, सभी जजेस ने आप लोगों की बहुत तारीफ़ की है और इसके बाद आपका जो टोटल स्कोर है वो है 73 स्कोर है। और दूसरे जो ग्रुप हैं, दूसरे ग्रुप में स्नेहा मैम ने डांस परफॉर्म किया था और डांस परफॉर्म करने पे उन्हें 30 में से 27 पॉइंट्स मिले हैं। स्नेहा मैम ने स्कोर किए हैं 27 पॉइंट्स, आपको जजेस ने आउट ऑफ 30 27 पॉइंट्स दिए हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया स्कोर है। तो इस ग्रुप का स्कोर आफ्टर दिस डांस पहले था 56 और इसके बाद आपका 27 ऐड हो गया और अभी टोटल स्कोर है 83। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला सेगमेंट जो है वो है रंगोली सेगमेंट। जैसे कि नारी हर किसी के जीवन में रंग बिखेरती है, वैसे ही आज ये रंगों के साथ खूबसूरत रंगोली बनाने वाली हैं। पिछले जो स्कोर्स थे इनके वो है 73 फॉर द पिंक ग्रुप और दूसरे ग्रुप का था 83 पॉइंट्स। अब ये रंगोली बनाएंगी, इनको समय मिलेगा, एक निर्धारित समय में इन दोनों को रंगोली कंप्लीट करना है और इसके बेसिस पे उन्हें मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं ये क्या बनाने वाली हैं। तो आप लोग यहाँ पे रंगोली बनाने वाली हैं, आपको टाइम पता है, आपको 10 मिनट्स मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। आप सभी मिलकर यहाँ पे रंगोली बना सकती हैं एक साथ और 10 मिनट्स में आपको बनाना है। तो रंगोली में क्या ऐसी चीज़ें होती हैं, हमारे देश में रंगोली का बहुत बड़ा महत्व है ना, तो क्यों है ऐसा? रंगों का महत्व है मैडम, क्योंकि हमारा देश विभिन्नता में एकता का प्रतीक है। तो विभिन्न रंगों के द्वारा हम यह रंगोली बनाएंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि बहुत सारे रंग मिलकर एक बहुत सुंदर सी रंगोली तैयार करेंगे। बिल्कुल, कितना अच्छा मैम ने कहा। तो आप लोग ऐसे क्यों है कि इंडिया में हर अच्छे त्यौहार में या फिर हर पावन अवसर पर हम रंगोली बनाते हैं? जी ऐसे दिवाली में, पोंगल में, सब में हर तरह का बनाते हैं। उसका हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट है कि रंगोली में सारा मिक्स है। जो इंडिया में जितना त्यौहार है, त्यौहार का सब हम लोग को रंगोली में दिखाते हैं मैम। तो आप इस अभी यहाँ पे क्या, किस तरह का, जैसे कोई मोर होता है, फ्लावर्स होते हैं, कुछ पैटर्न्स होते हैं, किस तरह का रंगोली? वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर में हम लोग बना रहे हैं। आज हम अपने रंगोली के थ्रू ये दिखाना चाहते हैं कि नारी सशक्तिकरण जो है किस तरह से रंगों के माध्यम से उभर के आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। बहुत ही बढ़िया, ऑल द बेस्ट। तो मैम आप सभी का स्कोर आपको पता है 73 है, उनका 83 है। इस बार आपको कैसे भी उनसे आगे बढ़ना है, राइट? आपको बराबर करना है और उससे आगे भी जाना है। तो आप लोग रेडी है? क्या बनाने वाले? क्या बनाने वाले? दिया बनाएंगे, नारी शक्ति। तो जैसा दिया जल के दूसरों को ज्योति देता है ना, उसी तरह नारी भी अपने जो कर्म से वो आगे बढ़ के दूसरों को प्रोत्साहित करती है। वो हमारा थीम है। बहुत ही बढ़िया थीम है। आप लोग रेडी हैं? तो हम अपना टाइमर स्टार्ट करेंगे और आप दोनों ही एक साथ उस रंगोली को बनाना शुरू कीजिएगा। 10 मिनट्स पे ये पूरा कंपटीशन ख़त्म करना है। ओके, चलिए 1 2 3 स्टार्ट। डाइट डाल देगी। अभी जो बाहर नहीं डालेगी, ऑर्डर कर ये उसमें पर्पल, इसमें ना पर्पल वाइट। इस तरह नहीं, वाइट में इस तरह नहीं डालना, कम हो जाएगा। अरे अलग अलग लीफ पकड़ो ना, एक ही लीफ में सब मत करो। वाइट वाला मिला के डालिए मैडम। हाँ, वाइट वाला मिला के डालना। आधा दिखे आप लोग नहीं बोलिए। आप जहाँ चले जाओ।
लोगों का कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है मैडम। मुझे तो एक लेडी फिगर दिख रही हैं, शायद माँ दुर्गा को बना रहे हैं आप लोग। यस मैम, यस वी आर एम्पावरमेंट। बहुत बढ़िया, चलते देखिए ये ग्रुप में क्या चल रहा है। आप लोगों का कैसा चल रहा है? हम बस कर रहे हैं अभी कोशिश कर रहे हैं जल्दी करने की इस कम समय में। बहुत ही कलरफुल। आज तक हमने दिया रंगोली नहीं बनाया है, आज फर्स्ट टाइम हम रंगोली बना रहे हैं। यहाँ जो है कोई नहीं रंगोली बनाया है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि आपने कभी बनाया नहीं है। बहुत ही बढ़िया। ये चला रहे हैं बहुत तो इस रंगोली कंपटीशन को जज करने के लिए हमारे पास मैम है। मैम आपका नाम? देविका कुमारी। शीला। तो मैम आप इस रंगोली कंपटीशन में दोनों ही रंगोलीज़ को देख के इनको इसके बेसिस पे पॉइंट्स देंगी। आप आउट ऑफ 10 दोनों को देंगी और आप भी आउट ऑफ 10 इन दोनों को देंगी। हमारा प्रोग्राम वुमेन एम्पावरमेंट का है, तो उसके बेसिस पे और कितना परफेक्शन से इन्होंने बनाया, किस तरह के कलर्स यूज़ किए, ये सब बेसिस पे आप देंगी। तो मैम आपसे मैं ये बात करना चाहूँगी कि आप इस स्कूल में कौन सा सब्जेक्ट लेती हैं, कितने सालों से? मैं अभी फ़िलहाल 2 ही महीना हुए। मैं पहले हडवे में थी, वहाँ से ट्रांसफ़र होकर मैं यहाँ आई हूँ और मैं ये स्कूल में 2 महीने से। एक्चुअली मेरा जो सर्विस ऑफ लेंथ है 35 इयर्स हो गए और बस ये स्कूल का जो माहौल है बहुत ही अच्छा है। टीचर्स भी सब मिलजुल कर कोऑपरेट करके हर कार्य को करते हैं। मैम आपका कितना ईयर हुआ है इस? मैं 2023 में आई थी और प्राइमरी सेक्शन को पढ़ाती हूँ। वो था उनसे वो कन्या इधर 2 रंग ना उसमें क्रिस्टोफी एस का बात करना ना वुमेन्स मगर एस नहीं ऑलरेडी ठीक है आराम से। 1 मिनट बहुत होता है। बहुत ही बढ़िया, दोनों ही ग्रुप ने कमाल कर दिया है। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया लग रहा है। इसमें क्या दिखाना चाह रहे हैं आप लोग? एक वुमेन बहुत सारा रोल प्ले करती है अपनी लाइफ में, वो स्पोर्ट्स में, किचन में, घर में, स्काई में हो, लैंड में हो, वाटर में हो, एवरीथिंग द वुमेन इज़ द बेस्ट। एंड हाँ, वो जो भी काम करती है वो सब हमने दिखाने की कोशिश की है। जैसे उनके हाथ में चम्मच है, आप देखती है वुमेन का जो द मोस्ट पावरफुल वेपन है पेन। उसका हाथ में मोबाइल है, लैपटॉप है। हाँ, शी इज़ अ मदर ऑल्सो, शी इज़ अ गुड एजुकेशनिस्ट। हाँ, ओवरऑल शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग वुमेन। मैम इस ग्रुप का आपने देखा कैसा इन्होंने प्रेजेंट किया है, तो इस ग्रुप को आप कितना मार्क्स देना चाहेंगे? मैडम मैं तो इसको 10 में 10 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगी, क्योंकि ये जो रंगोली मैडम के ग्रुप ने बनाया है ये अकॉर्डिंग टू द टॉपिक है। जैसा रंगोली का टॉपिक था वुमेन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण, इसमें जो है नारी के विभिन्न रूपों को दर्शाया गया है। जैसे मैडम ने बताया कि जो है एक नारी जो है विभिन्न तरह के रूप जो है अदा करती है, चाहे घर में हो, बाहर हो। जैसे हम लोग सर्विस में भी आते हैं तो हमें जो है पूरा घर का मैनेजमेंट दे के आना पड़ता है, और रंगोली में ये भी दर्शाया गया है कि जो एक नारी का चित्र बनाया गया है उसमें जो है उसके कितने रूप है। उसमें जो है बुक है, लैपटॉप है, पेन है, बच्चे को भी जो है हाथ में लेकर जो है नारी जो है विभिन्न तरह के रूप प्ले करती है। और उसके ऊपर जो हेडलाइन लिखा है जैसा लेट हर फ्लाई, मतलब उनको अभी किसी भी तरह का कोई भी चार दीवारी में हम अभी नारी को कैद नहीं कर सकते, क्योंकि आज हमारा देश इतना आगे बढ़ चुका है। नारी जो है हर फील्ड में जो है अब आगे है, और उसी चीज़ को जो है इन्होंने एक छोटा से रंगोली में बहुत सुंदर तरीके से दर्शाया है। थैंक यू मैम। आप कितना पॉइंट्स देना चाहेंगे मैम? मैडम मैं इस जो इन्होंने जिसका टॉपिक था, मेन टॉपिक था, मैडम ने विस्तार से आपको समझाई है। तो इसका जो टॉपिक है स्ट्रॉन्ग वुमेन, इन्होंने जो बनाए हैं नारी के बारे में,
एक नारी के अंदर जो गुण होना है वो सारा गुण को इसने दर्शाया है। जैसा कि बताते हैं कि जब एक नारी बच्चों को जन्म देती है, एक माँ का रोल भी दिखाई है उसमें। जब वो घर के अंदर रहती है तो सबसे पहले जो है नारी ही, उसकी माँ ही जो है सबसे पहले शिक्षा देती है, तो वो भी दिखाए हैं। बच्चों को लिखना सिखाती है और हर क्षेत्र में, चाहे नारी आज जो है आकाश तक चले गई है, आसमान तक, उसके हर एक चीज़ को, मतलब नारी जो है कोई भी कार्य जो है ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकती है, वो हर कार्य को अपना जो है कर सकती है, अनुभव के अकॉर्डिंग वो जो है हर कुछ भी है कर सकती है। इसीलिए उन्होंने नारी को बहुत ही इम्पोर्टेंस बताया, जो आज का टॉपिक के लिए मैं इसको 10 out of 10 दूंगी। तो आपने यहाँ पे नारी शक्ति लिखा भी है, तो ये दिया क्यों बनाया हुआ है? दिया का क्या है? दिया जल के ही तो हम अपने आप को जल के दूसरों को प्रकाशित कर रहे हैं। उसी तरह हमारा दिया का यही रिप्रेजेंटेशन है कि हम कुछ जलते हैं और दूसरों को प्रकाशित करते हैं। नारी जो है अपने आप को इसमें दिखाने मनती है कि वो खुद भी जल के दूसरों को भी प्रकाशित करती है करके। मैं इसको 10 out of 9 दूंगी मैडम, क्योंकि जो है जैसा इन कंपैरिजन विथ दैट रंगोली, उसमें जैसा जो है नारी को दर्शाकर उसके विभिन्न रूपों को भी बताया गया है। और इसमें भी मैडम ने जैसा कहा कि जो है एक चिराग मीन्स जैसा हम लोग जैसा कुछ जलकर जो है दूसरों को प्रकाशित करते हैं, नारी जो है प्रकाश का एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण है। जैसा नारी जहाँ पे है वहाँ पे प्रकाश है। एक घर में भी अगर वो घर में माँ नहीं है तो घर नहीं होता। तो मैडम आपने बहुत अच्छा से जो है रंगोली को बनाया है और उसका जो अर्थ देने का कोशिश आपने किया है, एक चिराग जलाकर, बहुत ही सुंदर लगा। तो मैं इसे 10 में जो है 9 देना चाहूँगी। थैंक यू। आप कितने पॉइंट्स देंगे मैम? मैडम ये तो सबसे पहले जो इन्होंने बनाया बहुत ही अच्छा बनाए हैं। इन्होंने जो है दीपक बताई है, चिराग दिखाया है कि एक नारी का जो महत्व के बारे में इन्होंने बताई है। सही बोली है कि नारी जो है स्वयं जलकर दूसरा को प्रकाशित करती है। नारी के अंदर ये गुण है। और जो दूसरा ग्रुप है उन्होंने नारी के हर फील्ड को दिखाया है, मतलब एक नारी के अंदर जितना भी सारा गुण होता है उन्होंने सब बताए। तो उसके अकॉर्डिंग इनका भी रंगोली जो है बहुत अच्छा था, लेकिन उसका कंपेयर में मैं इनको, मतलब उनका जो ज़्यादा बेटर था थीम के अकॉर्डिंग, इसलिए इसको मैं 9 पॉइंट देती हूँ। थैंक यू मैम। तो हमारा आखिरी सेगमेंट रंगों के साथ बहुत ही खूबसूरत ढंग से हमने ख़त्म किया। इसके बाद मैं स्कोर्स पे आती हूँ। तो इससे पहले आपके स्कोर्स थे 73, अब आपको मिले हैं 18 पॉइंट्स। तो आपके ओवरऑल स्कोर्स है 91। बहुत ही बढ़िया खेले आप सभी, आप सबके लिए ज़ोरदार ताली। अब हम आते हैं दूसरे ग्रुप पे। आपके पहले के स्कोर्स 83 पॉइंट्स थे। उसके बाद आपको दोनों ही जजेस ने इतना सुंदर आपने रंगोली बनाया, पूरा आपने उसमें उसका थीम जो है वो उभर कर आया आपके रंगोली में। तो आपको दोनों ही जजेस ने बहुत ही इम्प्रेस होके आपको फुल पॉइंट्स दिए हैं, यानी आपको टोटल इस राउंड में 20 पॉइंट्स मिले हैं। तो 83 + 20 यानी 103। आप सभी हमारे साथ जुड़े, हमें इतना अच्छा आप सभी ने हमें इंस्पायर किया, क्योंकि हर नारी एक इंस्पिरेशन होती है और यहाँ पर एक नहीं बल्कि कई सारी नारी हैं और जो कि शिक्षिकाएं भी हैं। तो आप सभी से हमने बहुत कुछ सीखा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते हम आप में से पूछना चाहते हैं, आप इस पूरे समाज में और जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगी? जी मैडम, आज जैसे बड़ा ही बहुत ही प्यारा प्रोग्राम आपने हमारे विद्यालय में ऑर्गेनाइज़ किया। मेरा पूरा मॉडल विद्यालय परिवार आपका तहे दिल से आभारी है कि इस तरह के प्रोग्राम आप बहुत सारे विद्यालयों में भी करवाए, ताकि जो शिक्षिकाओं के बीच में और हमारी जो नारी शक्ति है उनके अंदर जो छुपा हुआ हुनर होता है वह निखर कर बाहर आ सके। और मैं आज के इस अवसर पर बोलना चाहूँगी कि प्रत्येक नारी को हर क्षेत्र में, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़कर आना चाहिए और अपने हुनर को दिखाना चाहिए। ये हमारे स्कूल से ये नारी शक्ति का जो आज ये हुआ, हम सभी नारी ने मिलके जो भी बनाया, कहीं बनाया नहीं था। समाज को यही है कि जब सभी नारी मिलके, एक नारी नहीं सभी नारी जब मिलके अपना अपना सोच
जब समाज में देती हैं तो कुछ अच्छा ही होता है और हमारा देश विकास ही होगा। और हमें चाँद पे जो हमने तिरंगा और चंद्रयान जो फहराया है, चंद्रयान जो गया, उसी तरह हमारी नारी जो हैं बच्चों को पढ़ाकर लिखाकर एक सशक्त इंसान बनाएगी और हमारा देश भारत सारे हिंदुस्तान में अपना परचम लहराएगा। यही हमारा संदेश है।